बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। आज हम बात करेंगे कराची की जो इस वक्त बारिश से सूरत हाल है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। उसके ऊपर कुछ खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, सी पैक के हवाले से, नौकरियों के लिए और मंसूबों के लिए, उस पर बात कर लेंगे। फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो नैब को भेज दिया गया है और नवाज़ शरीफ की जो मुश्किलात हैं उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आज एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बहुत बड़ा एक घपला था जो PIA में हुआ, वो नैब को तहकीकात के लिए भेज दिया गया है। उसके अलावा हम बात कर लेंगे एक जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, यानी कि इंग्लैंड में, आप उनसे मैनचेस्टर और लंदन से एक नई परवाज़ें शुरू करने का ऐलान हुआ है और वो एक बाहर की जो मारूफ़ किस्म की एयरलाइन है उन्होंने शुरू किया है, लेकिन वो दिसंबर से होगा। लेकिन वो भी एक खुशखबरी है। और एक शहबाज शरीफ की जो आज पेशी थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसमें बड़ा उन्होंने कस्में भी उठाई हैं और उनकी जो एक परेशानी थी वो भी झलक रही थी। और जब बंदा कस्में उठाने पर आ जाए तो फिर वाकई उसकी परेशानी का अंदाज़ा आप बाखूबी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन पहले एक साफ़ी के बारे में बात करते हैं कि जिनका मैं मुसलसल उनका मैं ट्विटर अकाउंट देख रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब गैरत आ जाए, और वो कराची में एक बहुत बड़ा जो एक इस टाइम मसला बना हुआ है वो पानी है, और पानी ही पानी है हर तरफ। वहाँ पर आप देखें कंटेनर, गाड़ियाँ, हर चीज़ डूब गए हैं। हर बंदे को मसला है वहाँ पर। बड़ी परेशानी की सूरत हाल है, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, नाकाबिले बयां हैं। आप लोगों ने उसके वीडियोस देख चुके होंगे आप वैसे भी। लेकिन ये 12 साल की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, जो कराची को कराची के नाम पर सियासत करते हैं, लेकिन कराची के साथ इन्होंने जो सलूक किया है वो आपके सामने है। और उसके बाद जो सहाफ़ी हज़रात हैं, उनमें से मैं सलीम साफ़ी साहब को देख रहा था कि जो BRT का भी मंसूबा शुरू हुआ और उसके ऊपर उन्होंने लगातार कम से कम 12 से 13 ट्वीट्स की, और अभी तक भी वो ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कराची के मामले पर अभी तक कोई ऐसी एक ट्वीट नहीं की कि जिससे मुझे लगे कि यार ये वाकई रियल तरीके से सहाफ़त करते हैं और जो अवामी इशू हैं उस पर बात करते हैं, उन्हें हाईलाइट करते हैं। किसी के साथ ज़ाती बुग़्ज़ नहीं है, ज़ाती अनाद नहीं है, लेकिन वो मेरे ख़्याल से भूल गए हैं, या फिर उनको उनका ज़मीर उनका गवारा नहीं करता कि वो पीपल्स पार्टी पर या MQM पर तनकीद करके देख लें, क्योंकि उनका एक ही हदफ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ही रहती है। अब बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप पे काबू पाया। मैंने कहा कि शायद ये ट्वीट कर दें और कराची के हालात पर अपना दुखड़ा भी बयान कर दें, लेकिन अफसोस कि सलीम साहब ने एक ट्वीट भी नहीं किया। फिर गुल बुखारी के चेक करें काम, जो बैरूनी फंडिंग पर पलती हैं ये लोग पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के इदारों पे भोंकते हैं, पाकिस्तान के इदारों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। गुल बुखारी मुसलसल कराची DHA के बारे में बात करती रही और DHA के बारे में बताती रही कि ये कराची का DHA यहाँ पर और बहरिया टाउन है, वहाँ पर पानी आया हुआ है, लेकिन मीडिया जो है ये बात नहीं कर रहा। लेकिन मसला ये है कि इस अक्ल के जो है अक्ल के अंधी को ये समझ आना चाहिए। मैं जो है ये बिल्कुल अल्फाज में ऐसे इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आप देखें पूरा कराची डूबा हुआ है, ये DHA और बहरिया टाउन पे ठहरे हुए हैं। ये इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे कि जो मसला इस टाइम कराची के अंदर है उसका सद्जवाब कौन करेगा, या उसका ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये किस वजह से चीज़ें हुई हैं, किन की नाअहली की वजह से, उस पर वो बात नहीं करेंगे। लेकिन बातों को गोल मोल करने के लिए और असल इश्यूज़ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह की बोंगी ट्वीट्स करते रहती हैं, और वो आवाज़ उठा के आ रही है कि ये जी मीडिया दिखाए, ये क्यों नहीं दिखाता। हालांकि पूरा कराची ही इस टाइम जो है वो देखने के काबिल ही नहीं है। जो गंद है वहाँ पर, जो पानी है, लोगों की बड़ी बुरी हालत है। इंसान तो अब कुछ नहीं कर पा रहे, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं कि वो ही कुछ मेहरबानी फरमाएं और जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो टूट जाए, वो कराची से दूर चला जाए, ताकि लोगों पे जो आफत बनी हुई है उसका जो है वो उन्हें मज़ीद परेशानी में मुब्तला ना करे। लेकिन इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर गवर्नर से बात की है, उन्हें कहा है कि आप फ़ौरन पहुँचें, लोगों की मदद करें। फिर आर्मी के जवान हैं वो लगे हुए हैं, NDMA ने राशन भेजा है, चीज़ें भेजी हैं, उनके भी जो
उन्होंने भी जो सरगर्मी है अपनी जो लोगों को मदद फराहम करने की वो भी तेज़ की हुई हैं। लेकिन फिर भी जो गंद 12 सालों में डाला गया या जो नाअहली है उसके ऊपर तो आप एक दिन में फ़ौरन रिएक्शन नहीं दे सकते। ये थी कराची की सूरत हाल। फिर मैं अब बात करता हूँ सी पैक के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि सी पैक पर काम जो है वो बड़ा तेज़ी से हो रहा है और मेजर जो चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, वो बहुत तेज़ी के साथ इस सारे मामले को लेकर चल रहे हैं। फिर उन्होंने आज भी एक ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि 3 बड़े मंसूबे हैं उनके ऊपर दस्तखत हो गए हैं और ये 9 से 10 अरब डॉलर के मंसूबे हैं। ML1 जिसमें अंदर शामिल है, जिसका रेलवेज़ का निज़ाम जो है अपग्रेड होगा। फिर उन्होंने कहा कि कोहाला में 1124 मेगावाट और आज़ाद पतन में 700 मेगावाट के हाइडल जो मंसूबे हैं वो शुरू होंगे। उसके बाद थर ब्लॉक 1 के लिए 1100 नौकरियां पैदा की गई हैं और ये नौकरियां पैदा करने की भी एक वजह है। लोगों को शायद समझ ना आए लेकिन हमें समझ आती है कि इसके ऊपर जो है सी पैक अथॉरिटी के ऊपर बहुत से सवालात खड़े किए गए थे कि ये लोग बच्चों को इंटर्नशिप देने के लिए उन्हें बुला रहे हैं लेकिन नौकरियाँ नहीं दे रहे। लेकिन अब उनकी बोलती भी बंद होगी। उन्होंने भी देख लिया होगा कि 1100 नई जो है शंघाई कॉरपोरेशन में वो नौकरियां करेंगे, नौजवान जो अपना मुस्तकबिल संवारेंगे। तो देखें आप, अगर आपका भी कोई जानने वाला है तो वो आप सी पैक की जो है वेबसाइट है वहाँ पर जाएं, अप्लाई करें। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। किसी के नसीब में होगी तो कोई नौजवान उसमें ज़रूर लग जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये सी पैक की काम की रफ्तार है जो तेज़ होती जा रही है। फिर एक और ख़बर मैं आपको इंट्रो में बताना भूल गया था कि ये हाईलाइट नहीं हुई, इस पे मैं 1 मिनट लूँगा कि टाइगर फोर्स इमरान खान साहब ने जो बनाई है उसको इमरान खान साहब ऐसे नहीं जाने दे रहे, उसको मुसलसल काम में रखे हुए हैं। आपको पता है कि कोरोना के दिनों में टाइगर फोर्स के काम लिया गया, लेकिन उसके बाद टाइगर फोर्स को अब जो है गवर्नेंस के तहत काम लिया जाएगा और मकामी सतह पर जो भी इश्यूज़ होंगे वो टाइगर फोर्स के जवान जो हैं वो इमरान खान साहब को डायरेक्ट गवर्नेंस के ज़रिए यानी कि डिजिटल तरीके से बताएंगे। कोर्ट कचहरियों के या और मामलात या महंगाई के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो टाइगर फोर्स के नौजवान इमरान खान साहब को बताते रहेंगे और उनको इन्वॉल्व रखा जाएगा। ये एक फ़ोर्स बनाई गई है और इमरान खान साहब नहीं चाह रहे कि इसको डीएक्टिवेट किया जाए बल्कि इससे एक्टिव ही रखा जाए। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इनसे काम लिया जाए क्योंकि ये एक सिस्टम में आ गए हैं सब लोग, तो उस सिस्टम के थ्रू उनको बाकायदा किसी न किसी जगह पर एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात है। उसके बाद नवाज़ शरीफ के हवाले से कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसके अंदर जो नवाज़ शरीफ के दौर में तकरीबन 10 अरब की करप्शन की गई। वो करप्शन कैसे की गई? वो की गई थी कि श्रीलंका से और दीगर ममालिक से जहाज़ जो है वो लीज़ पर मंगवाए गए थे, लेकिन उसके ठेकों में कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन की गई। उसका जो सामने आई वो 2018-19 की रिपोर्ट है ऑडिट की, उसमें उसकी सारी बेज़ाब्तियाँ नज़र आई। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये सारा मामला उठा तो फिर इसको नैब के लिए तहकीकात के लिए भेज दिया गया है और उसे कहा गया कि आप फ़ौरन इसके ऊपर तहकीकात करें। फिर एक और इंकशाफ भी हुआ है कि PIA के मुलाजमीन जो थे वो स्मगलिंग में मुलव्वस थे। उनमें 7 मुलाजमीन को उनको मुकदमे बनाए गए लेकिन उनको सज़ा नहीं दी गई। सज़ा कैसे दी गई कि उनको रिटायर्ड कर दिया गया, उन्हें बस रिटायर्ड करके उनका मामला दबा दिया गया। लेकिन अब उसको भी टेकअप किया जाएगा। अब देखें कि ये PIA की हालत थी और ये PIA के साथ सलूक करते रहे। देखें ये वो करप्शन है जो PIA में की जाती रही। PIA में लूट मार मचाई जाती रही, लोग करप्शन करते थे, स्मगलिंग करते थे, उनको सज़ाएँ नहीं दी जाती थी और उसके बाद आप देखें कि किस तरह से घपले मारे जाते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद ऑडिट हुआ, ऑडिट के बाद 10 अरब की करप्शन निकली है और ये भी अब मामला नैब को चला गया। और जैसे नवाज़ शरीफ के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है उन्हें वापस लाने के लिए और दोबारा उन्हें जेल में डालने के लिए। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस ने पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है और ये जो है आपको लंदन से और मैनचेस्टर से मुसाफिरों को नॉन स्टॉप लेकर आएंगी। लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये दिसंबर 2020 से शुरू होगा। इसके अलावा कार्गो सर्विस भी शुरू करेगी। फिर बहुत सी जगहों पर जाने के लिए पाकिस्तान का रूट्स भी इस्तेमाल करेंगे ये और लोग यहाँ पर जो लाहौर में भी उतर सकेंगे, इस्लामाबाद में भी उतर सकेंगे। ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक एहसन और जो समझ लें कि पाकिस्तान के लिए अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान को एक और एयरलाइन मिली है जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही है।
पाकिस्तान को भी ये फ़ायदा है और लंदन और मैनचेस्टर से पाकिस्तान में आने वाले मुसाफिरों को भी और यहाँ से जाने वालों को भी। और इसके अलावा आखिरी ख़बर जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले से है कि जो एहतसाब अदालत में पेश होते हैं और फिर जो है उनसे जब जवाब तलबी की जाती है तो वो कस्में उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम मैं उठाता हूँ कि मैंने अवामी पैसे से कोई भी करप्शन नहीं की। ये शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं। उन्होंने अदालत में ये फरमाया। आप देखें कि बात आ गई है कस्में उठाने पर, लेकिन वो फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ के मामले पर नवाज़ शरीफ की सेहत के मामले पर सियासत की जा रही है। नवाज़ शरीफ जब सेहतयाब होंगे पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन खलबली मच गई है, खलबली बहुत ज़्यादा मची है और बड़ी परेशानी का आलम बना हुआ है शहबाज शरीफ के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए। हुकूमत ने जो है तमाम जो अपने पत्ते हैं वो रख दिए हैं टेबल पर और अब एक ही फ़ैसला है कि या तो शहबाज शरीफ नाअहल होंगे, नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और जेल में जाएंगे, मरीम नवाज़ खामोश होंगी। मुकम्मल तौर पर जो शरीफ ख़ानदान की सियासत है वो इस टाइम अटकी हुई है और वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। लेकिन हैरत है कि शहबाज शरीफ अदालतों में जाके कस्में उठाते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। लेकिन पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब गवाह है कि उन्होंने कितने खाबे लगाए, कितने खांचे लगाए। चौधरी शुगर मिल ही देख लें आप, उन्होंने कितनी जो है करप्शन की है। टीटीज़ देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग देख लें, हर तरह से उन्होंने करप्शन के अंबार लगाए रखे। लेकिन ये कस्में उठाते हैं, यानी कि मज़हब को भी बीच में ले आते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं, किसी चीज़ का दुख नहीं, ये सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत भी अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो चाहती है कि शहबाज शरीफ या तो भाई को लेकर आएँ या फिर नाअहल हों या फिर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में वापस आएँ और दोबारा उन्हें काल कोठरी देखनी नसीब हो, क्योंकि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि वो किसी तौर पर भी करप्ट अफराद को नहीं छोड़ेंगे और इनका ठिकाना जो है वो जेल ही बनाएंगे। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।